यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। वो कौन थी? पार्ट 2। जब काफ़ी समय के बाद भी वह हादसे होना बंद नहीं हुए, तब सभी गांव वालों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अब वो इस मामले की तह तक जाएंगे। वो ये जानना चाहते थे कि वह साया आखिर बार बार क्यों गांव के लोगों को तंग करता है, और उन्हें अब यह डर भी सताने लगा था कि कहीं यह साया उनके गांव पर कोई भारी मुसीबत न खड़ी कर दे। गांव के लोग अब रात में बाहर आने जाने से डरने लगे थे। उन्हें अपने बच्चों को लेकर भी बहुत ही चिंता रहती थी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर गांव के सभी लोगों ने यह फैसला लिया कि क्यों ना एक अच्छे से पंडित या तांत्रिक को बुलाकर इस मामले के तह तक जाया जाए और इसको यहीं खत्म किया जाए। फिर एक अच्छे से तांत्रिक को देखकर उन्होंने एक दिन निश्चित किया जिस दिन वह उस साये को वश में करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसकी क्या इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई है, और वह क्यों बार बार गांव के लोगों से लिफ्ट मांगकर उन्हें परेशान करती है। फिर तय किए हुए दिन कुछ लोग मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहां से अक्सर वह साया लिफ्ट लिया करता था। लेकिन बहुत देर हो जाती है और वह औरत उन्हें नजर नहीं आती है। फिर वह लोग दूसरे दिन कोशिश करते हैं, तब भी यही होता है। तीसरे दिन भी कोई हल नजर नहीं आता। फिर तांत्रिक कहता है कि इतने सारे लोगों के होने से हो सकता है कि साया नहीं सामने आना चाहता, तो वह कहता है कि वह अकेले जाकर ही उस साये से बात करेगा। फिर तांत्रिक अगली रात को वहां जाते हैं और वह कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं। तब वह साया उसके सामने आता है। वह उससे कहते हैं कि उसे उस तांत्रिक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी गांव वाले बस यह जानना चाहते हैं कि उसकी कहानी क्या है, वह क्यों ऐसा करती है। अगर उसका किसी को दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, तो वह उन लोगों में भय क्यों जगाती है, क्यों वह इस जगह से चली नहीं जाती। साया बताता है कि आज से लगभग 2 से 3-4 साल पहले वो अपने बच्चे के साथ इस गांव में आई थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह इस गांव में किसी काम की खोज में आई थी। लेकिन जब वह यहाँ पे आई और उससे रास्ता ना मिला गांव जाने का, तो उसने इस चौराहे पे से ही किसी अनजान आदमी से लिफ्ट लेने का सोचा। तो वह आदमी से लिफ्ट लेती है। वह आदमी भी उस औरत को अकेला देखकर उसे अपनी बाइक पर बिठा लेता है। बाइक पर बिठाने के बाद वह आदमी उससे कुछ सवाल करता है कि वह अकेली है, कहाँ रहती है, कहाँ जाएगी, बच्चा किसके साथ रहेगा, अगर वह काम करेगी तो दिन में इसका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि बच्चा बहुत ही छोटा था। वह औरत भी डरी सहमी सी हो जाती है इन सवालों को सुनकर, और उसे लगता है कि आदमी की नीयत शायद ठीक नहीं है। वह औरत उस आदमी से कहती है कि वह उसे वहीं पर उतार दे। तब आदमी उससे कहता है कि आगे एक स्कूल है, मैं वहां तुम्हें उतार दूंगा। स्कूल के पास जैसे वो औरत पहुंचती है तो आदमी उसे वहां उतारता है और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके पास जो भी कीमती सामान होता है वो सब उससे छीन लेता है, और वह उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है। यहीं पे औरत अपने आप को बचाने के लिए और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए रोड की तरफ भागती है, जहां उसका और उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। वह आदमी वहां से ये सब देखकर भाग जाता है। तब वो औरत देखती है कि कैसे कुछ गांव के लोग आते हैं और उसका
और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार करते हैं और वहीं पास के शमशान घाट में उनकी लाश को जलाया जाता है। लेकिन उस औरत ने अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा था। तो तभी उस औरत ने यह सोचा कि एक दिन वो उस आदमी से जिससे उसने लिफ्ट ली थी उसको भी दम तोड़ते हुए देखेगी। लेकिन उसे अभी भी वह आदमी नहीं मिला है। यही कारण था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। यह बात सुनकर तांत्रिक को बहुत ही दुख पहुंचता है और वह उससे यह विश्वास दिलाता है कि आने वाले कुछ ही टाइम में वह उसके कातिल को उसके सामने खड़ा करेगा। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला जाता है और गांव वालों से मिलता है। आपको क्या लगता है, क्या गांव वाले उस आदमी को ढूंढ पाएंगे? यही थी आज की कहानी। ऐसी और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉन्टेड को सब्सक्राइब करें।